वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है मोल कॉन्सेप्ट। क्या है? मोल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग जो अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारा है मोल कॉन्सेप्ट। क्लियर? मोल कॉन्सेप्ट एक बहुत ही आसान टॉपिक है। क्लियर? उसके लिए सबसे पहले नंबर एक वैल्यू होती है जो हमें याद रखनी पड़ेगी। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर? ये वैल्यू होती है 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। वो जो ये वैल्यू हमारी आती है कार्बन 12 के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग होती है मेजरमेंट? कार्बन 12 के अकॉर्डिंग। क्लियर? नंबर ऑफ मोल्स के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं। उन्हीं फॉर्मूले से नंबर ऑफ मोल्स के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सारे सॉल्व किए जाते हैं। पहला होता है नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। क्या लिखेंगे हम लोग इसको? या मॉलिक्यूलर मास। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। क्लियर? ये हमारा है नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला। दूसरा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सब्सटेंस डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो क्या होता है? एवोगैड्रोस नंबर। इस वैल्यू को जो हमारा 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 है, इसी वैल्यू को हम लोग एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। एवोगैड्रो की वैल्यू होती है हमारी 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर? इस फॉर्मूले को शॉर्ट में अगर हम लोग लिखते हैं तो इस फॉर्मूले को शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन n नॉट या n a भी लिख सकते हैं। क्लियर? स्मॉल m हमारा है गिवन मास। इसको हम डालेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको लिखेंगे इक्वेशन सेकेंड। क्लियर? हमने इसको इक्वेशन नाम दे दिया। इन दोनों में देखो सॉरी यहाँ पे स्मॉल n होगा। क्या होगा? स्मॉल n। तो स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन n नॉट। दोनों में LHS इक्वल है, RHS इक्वल कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? देखो स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन n नॉट a। क्लियर? ये एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। जो हमारा थर्ड फार्मूला है, इसका थर्ड फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स का जो हमारा थर्ड फार्मूला है वो बहुत ही आसान है। क्या? वॉल्यूम इन लीटर। क्लियर? वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 फॉर STP। किस पर होगा? STP। किस पर होगा? STP पर। ये तीन फॉर्मूले हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। STP मतलब हुआ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एक बार फिर से देखते हैं। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर? इसको इसी को एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। ये जो वैल्यू आती है वो कार्बन 12 के अकॉर्डिंग आती है। किसके अकॉर्डिंग आती है? कार्बन 12 के अकॉर्डिंग। 1 मास जो होता है हमारा कार्बन का 1 अपॉन उसी कार्बन के अकॉर्डिंग वैल्यू आती है। जो कार्बन का 1 मोल मास होता है वो 1 अपॉन 1875 के अप्रॉक्स के मेजरमेंट इसको किया जाता है। नंबर ऑफ मोल्स के फार्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास को मॉलिक्यूलर मास भी कहेंगे। सेकेंड, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सब्सटेंस अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। हमने इन दोनों को इक्वेशन दे दिया, इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड। LHS दोनों की इक्वल है, RHS इक्वल करेंगे। स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन Na। क्लियर? Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स, स्मॉल m गिवन मास, कैपिटल M मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। कैपिटल N हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सब्सटेंस। Na हमारा क्या है? एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ये वैल्यू हमें आप ध्यान रखनी होगी। जो हमारी एवोगैड्रो की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर? अब एक चीज़ हम लोग चलते हैं। जैसे हमारे फॉर्मूले में कहीं कहीं की हमारा ग्राम भी लिखा होता है, AMU भी लिखा होगा। क्या लिखा होता है? ग्राम और AMU।
अगर किसी चीज़ को हम ग्राम में मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसको ग्राम में लिखेंगे, तो ग्राम एटॉमिक मास क्या लिखेंगे इसको, ग्राम एटॉमिक मास क्या लिखेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। एक सेकेंड, ग्राम एटॉमिक मास क्या लिखेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। एएमयू में कर रहे, एएमयू में पुटअप कर देंगे, एएमयू कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। क्या कहते हैं हम लोग, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट के लिए हम लोग 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तभी वो वैल्यू हमारी ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट होगी। क्लियर। इसका मल्टीप्लाई क्यों किया, इसका भी रीज़न होता है। जैसे कोई हमारा न्यूक्लियस होगा, जो न्यूक्लियस में हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन। क्लियर। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास होता है वो हमारा कैसा होता है, इक्वल होता है 6.7 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर किलोग्राम में लिखेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, 27। क्लियर। जैसे देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे हमें दिखाया गया O2 का मास लिखना हो, क्या लिखना हो, O2 का मास। देखो देखो जैसे हम लोग लिखेंगे O2 का मास, क्या लिखेंगे, O2 का मास फाइंड करेंगे, फाइंड मोलर मास। क्लियर। O2 हमारा मॉलिक्यूल है, क्या है, मॉलिक्यूल। ठीक है। O हमारा क्या है, एटम। ठीक। इसका मास अगर फाइंड करेंगे हम लोग O2 का, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 16। क्लियर। जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होगा हमारा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है हमारा 32। किसका, ऑक्सीजन का 32। वो भी O2 का लिखेंगे तो 32 होगा, अगर सिंगल एटम का लिखेंगे तो कितना होगा, 16। तो सिंगल एटम का 16 होगा, 2 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 32। कितना हो जाएगा, 32। ग्राम में लिखेंगे तो ग्राम एटॉमिक मास यूनिट, ग्राम एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर। अगर एएमयू में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एएमयू, तो इसमें क्या करेंगे, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्लियर। उसी अकॉर्डिंग इसमें भी अगर एएमयू में लिखेंगे तो एटॉमिक मास यूनिट, ग्राम में लिखेंगे तो ग्राम एटॉमिक मास यूनिट। जैसे और एग्जांपल n लिखा हमने, n2 लिखा, n का कितना हो जाएगा, 7 ग्राम, n2 का कितना हो जाएगा, 28 ग्राम। ठीक है। इसी अकॉर्डिंग और कर सकते हैं। ठीक है। अब हम कुछ नंबर ऑफ मोल्स के हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। चलिए देखिए, हम लोग कुछ नंबर ऑफ मोल्स के कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, $52 ग्राम ऑफ HE एटम। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन जैसे हम लोग लिखेंगे 3.011 इंटू 10⁻⁻23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। क्लियर। ये दो हमने दो क्वेश्चन लिखे, इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स हम लोग फाइंड करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन में क्या दिखा है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाएंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास।
क्लियर। गिवन मास मेरे पास कितना है 52, तो क्या जाएगा 52 डिवाइडेड बाई हीलियम का मास कितना होगा, हीलियम एक हमारा मोनोटॉमिक गैस है, कितना होगा 4, कितना होगा 4 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा हमारा 13, कितना जाएगा 13। इसी अकॉर्डिंग सेकेंड वाला जो सेकेंड क्वेश्चन लिखा है, कैपिटल एन की वैल्यू दी गई हमको 3.011 इंटू 10⁻23। हमें क्या निकालना है स्मॉल एन, मतलब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स। तो स्मॉल एन इज इक्वल टू 3.011 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 कैंसिल आउट कर देंगे। एन इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारा 1/2, तो एन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0.5, क्या लिख सकते हैं 0.5। ठीक, क्या लिख सकते हैं हम लोग 0.5। ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन या मास हमें कैलकुलेट करने को दिया जाए, क्या कैलकुलेट करने दिया जाए मास, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। फॉर मतलब हमें नंबर ऑफ मोल्स दिया गया हो, जैसे देखो हमें एक क्वेश्चन दिया गया है 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। क्लियर। हमें इसमें फाइंड करना है मास। क्या फाइंड करना है मास, हमें इसमें मास फाइंड करना है। क्या फाइंड करना, मास। क्लियर, हमें इसमें अपना मास फाइंड करना है। तो अब देखो स्मॉल एन इज इक्वल टू हमारा क्या है 0.5। क्लियर। N2 के अकॉर्डिंग मास हमारा कितना आ जाएगा 2 इंटू 40 इज 14। क्लियर, कितना जाएगा 28, कितना जाएगा 28। तो स्मॉल एन इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। स्मॉल एन की वैल्यू क्या है 0.5 इज इक्वल टू स्मॉल एम कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाई 28। तो स्मॉल एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 2। तो स्मॉल एन कितना आ जाएगा 14 ग्राम। सॉरी स्मॉल एम कितना आ जाएगा, स्मॉल एम 14 ग्राम। क्लियर। हम इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करते हैं। ठीक, और सारे क्वेश्चंस हैं नंबर ऑफ मोल्स इस तरीके से हम आगे फाइंड करेंगे। और सारे हैं, जैसे हमें कोई क्वेश्चन दिया गया है, हाँ देखिएगा हमें मास फाइंड करना है, हमें दिया गया है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। क्लियर। अब n इज इक्वल टू दिया गया है 10 मोल। ठीक है। अब सोडियम सल्फाइड का पहले फार्मूला हमको मालूम होना चाहिए। सोडियम सल्फाइड का फार्मूला होगा हमारा Na2SO, सोडियम सल्फाइड है ना Na2S, क्या हो जाएगा हमारा Na2S। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू सोडियम का एटॉमिक वेट 23 होता है, सल्फर का कितना हो जाएगा 32। तो हमारा क्या जाएगा 46 प्लस 32 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 78। कितना हो जाएगा 78। हमें मास फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है मास। तो स्मॉल एन इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। स्मॉल एन की वैल्यू देगी नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल एन फाइंड करना है अपॉन 78। तो स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या जाएगा 780। क्लियर। ग्राम, वो भी किस में होगा ग्राम में। अगर एटॉमिक मास यूनिट में लिखेंगे तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर।